नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में हम मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि असम से है। असम सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों को सरकारी फंडिंग बंद की जाएगी। सरकारी फंडिंग बंद होगी, मदरसों को सरकारी खर्चे पर कुरान की पढ़ाई नहीं होगी। असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सभी सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील करने की जानकारी मिल रही है। जो फैसला असम सरकार ने लिया, सरकार ये मान रही है कि सरकार का ये मानना है कि सरकारी पैसे पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये असमानता पैदा करता है। तो बड़ा फैसला असम सरकार की तरफ से लिया गया है कि सरकारी खर्चे पर मदरसे अब नहीं चलेंगे। और वार पलटवार जारी है। देखिए, प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। All these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. देखिए, असम सरकार के इस फैसले पर AIUDF के मुखिया और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर बीजेपी की राज्य सरकार सरकारी मदरसे बंद कर देगी तो उनकी सरकार फिर से खोल देगी। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। उनकी पार्टी बहुमत से आई तो वो सरकार के बंद किए गए सारे मदरसे फिर से खोल देंगे। वो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो ख्वाब ख्याल में है कि आज देखिए यूपी में सरकारी मदरसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। बिहार में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो चेन है। उसके बाद बंगाल में है, हिंदुस्तान के और बहुत से जगहों में सरकारी मदरसे चल रहे हैं। चूँकि बीजेपी का नजरिया ही मुस्लिम मुखालिफ है। असम सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अब सरकारी मदरसों में धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी। सीधे सीधे कहें तो इन मदरसों में कुरान की पढ़ाई नहीं होगी और इसके लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को सरकारी सामान्य स्कूलों में बदलने का फैसला किया है। All these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. सरकार ने इस सिलसिले में इसी साल नवंबर में एक नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान भी कर दिया है। सरकार का मानना है कि इन मदरसों से छात्रों को बिना मेहनत की डिग्रियां बांटी जाती हैं और इससे सामान्य स्कूलों से पढ़ाई करने वाले छात्रों पर असर पड़ता है। These madrasas give a particular degree. Government of Assam has declared that this degree will be equivalent to matriculation and higher secondary examination. That has created a huge impact, because so many people are getting certificates that I have passed madrasa, and they compete for jobs with the other student who has passed matric or higher secondary after hard work. So this equivalence problem has also created lot of uneasiness amongst our students. असम सरकार के इस फैसले का आरएसएस ने स्वागत किया है। मदरसों का भी आधुनिकीकरण करने के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं।
और अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त हो, वतन की मोहब्बत की शिक्षा उनको प्राप्त हो, उनकी ज़िंदगी में एटिकेट्स आएँ, वो गरीबी, पिछड़ापन, जलालत, अपराध, बेरोजगारी, भूखमरी से निकलकर सारे देश के अंदर समान अवसरों से आगे बढ़ सके। असम में चुनाव से पहले राज्य सरकार ने इसका ऐलान किया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब सुनते हैं कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को असम के मदरसे बंद होने पर क्या कहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर या जिलानी का क्या कुछ कहना है, उनको सुनते हैं। देखिए, कोई मंत्री या प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर नहीं है। ये भारत के संविधान ने आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 इनमें जो अधिकार दिए हैं ये मौलिक अधिकार हैं और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस के फैसले के अनुसार ये भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती है। तो किसी मंत्री के बयान से कोई अधिकार नहीं लिया जा सकता है। वो बयान से कोई ना एड बंद हो सकती है, ना इदारे की मान्यता ख़त्म हो सकती है। ये मदरसे जो हैं ये आज से नहीं चल रहे हैं, सैकड़ों साल से चल रहे हैं। सरकारों ने इनको खुद मान्यता दी, सरकारों ने इनको फिर खुद ही ग्रांट दी। आपके यूपी में भी है, हर प्रदेश में है। ग्रांट देने का अधिकार सरकार का है, लेकिन ग्रांट छीनने का इतना आसान अधिकार नहीं है। जी, असम के मिनिस्टर ने जो वहाँ के गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं उनके सिलसिले में जो बात कही है वो काफ़ी अफसोसनाक है, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट एडेड भी मदरसे हैं उनमें सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि उनको पूरा सिलेबस देखना चाहिए। उसमें कुरान, हदीस, इस्लामिक लॉ के साथ साथ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पूरे दुनिया की हिस्ट्री आती है, अपने मुल्क की हिस्ट्री आती है। उसी के साथ साथ कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। मदरसों को जो कुरान की पढ़ाई होती है, तो देखिए मदरसों में जो है वो कुरान की पढ़ाई नहीं, मदरसों में एक शिक्षा होती है और उसके लिए जो गवर्नमेंट से मदद होती है। ठीक है, आप हर चीज़ में धर्म का एंगल क्यों लेके आते हैं? आज जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात है तो आप सबका साथ लेके चलिए। आप भगवत गीता के जो पाठ शुरू हो कहिए उनको भी सैलरी दी जाए, जो बाइबल के जहाँ दर्स हो, लेक्चर्स हो, वहाँ भी दी जाए। आप हर चीज़ को मुसलमानों से और इस्लाम से और कुरान से बैलेंस मिला के तोड़ लें, बस इसी से मानसिकता पता चलती है।